इनमें से किसी एक तत्व को लेकर, इनमें से किसी एक धनात्मक आयन को लेकर इसके साथ सटा देना है, बन गया केमिकल फार्मूला। अब यहाँ 2 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए एगो अलग एक कमरा बना देंगे और बगल में लिखेंगे कितना 2। समझ रहे हैं? इस 2 का मतलब होता है कि सबके लिए 2 है, O के लिए भी 2 है और S के लिए भी 2 है, तो इसको बोलते हो होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? होल ट्वाइस। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपनी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बनाने सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बिना केमिकल फार्मूला के आप जो केमिस्ट्री का इक्वेशन होता है, रासायनिक समीकरण होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उस दिक्कत को क्यों झेलेंगे? हम सीधे बनाना सीखते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जब आप बनाना सीख लेंगे ना, तो केमिकल रिएक्शन भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम केमिकल फार्मूला को बनाना आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आप कुछ इस तरह के आयंस को, है ना, या इस तरह के केमिकल कंपाउंड को याद करना जरूरी है। ठीक है, तभी आप बना सकते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे कुछ केमिकल्स आयन को लिखा है। ठीक है, यानी धनात्मक आयन वाले तत्वों को लिखा है, या इसमें कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ ऋणात्मक आयन वाले कुछ तत्वों को हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो जब भी केमिकल फार्मूला बनेगा ना, तो उसमें एक धनात्मक आयन का कंपाउंड होगा और एक ऋणात्मक आयन का कंपाउंड होगा। बिना इन दोनों अलग अलग कंपाउंड की सहायता से ही बनेगा। बात समझ रहे हैं? उसमें केवल धनात्मक आयन नहीं हो सकता है, यानी 2 धनात्मक आयन के बीच रिएक्शन या केमिकल फार्मूला बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे 2 सेम जाति के बीच क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। देखिएगा, तो जब भी इसमें केमिकल फार्मूला बनाएंगे ना, तो एक आयन ऋणात्मक होगा और एक आयन धनात्मक होगा। ये दोनों अलग अलग आयन वाले हुई होंगे। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड की बात करें NaCl, तो NaCl में सोडियम जो है ना, ये धनात्मक आयन का है और क्लोराइड क्या है? ऋणात्मक आयन का है। इनमें दोनों अलग अलग आयन वाले तत्व ही मौजूद है, एक वाले आयन नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए, 2 समान आवेश वालों के बीच जब टकराहट होता है ना, ऐसे, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब दूर भागते हैं एक दूसरे से। या यूँ आप चुंबक के थ्रू समझ सकते हैं। चुंबक में जब N ध्रुव को पास में लाते हैं तो वो भागता है, कहता है कि ना हम नहीं चिपकेंगे, बस मेरे। जबकि SS ध्रुव के पास भी लाते हैं तब भी वो कहता है कि ना हम नहीं चिपकेंगे, भाग जाएंगे। और NS के बीच तो आराम से लौह जाता है। ठीक है, उस तरह से इसमें भी होता है, आप समझिएगा। इसलिए हमने यहाँ पे धनात्मक आयन वाले तत्वों को लिखा है और यह ऋणात्मक आयन वाले यानी निगेटिव आयन्स वाले तत्वों को लिखा है। तो आइए समझाने की कोशिश करते। देखिए, केमिकल फार्मूला बनाने की जो विधि है ना, उस विधि को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। केमिकल फार्मूला बनाने वाली जो विधि है, उस विधि को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा लाहे लाहे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस देखने में लग रहा है क्या है? क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि 2 जब कंपाउंड होंगे ना, निगेटिव और पॉजिटिव आयन वाले, तो इनका ऊपर जो छत पर रहेगा ना आयन, यानी आवेश, ठीक है, या आवेश बोले तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो इनका आवेश इसके पेंदी में चला जाएगा और इसका आवेश इसके पेंदी में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड हमने ये यौगिक या तत्व ले लिया है A और एक ले लिया B। ठीक है, इसके ऊपर प्लस का क्या चार्ज है? मान लेते 3 है, इसके ऊपर प्लस माइनस का क्या है? 2 चार्ज है। एक माइनस एक प्लस का होना बहुत ज़रूरी है, तब हो सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा थोड़ा था कि मेल और मेल के बीच रजिस्ट्रेशन होता है, विवाह नहीं होता है। फीमेल और मेल के बीच होता है, या मेल मेल के बीच नहीं हो सकता, फीमेल फीमेल के बीच नहीं हो सकता। उसी तरह से निगेटिव निगेटिव के बीच नहीं हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव के बीच ही होगा। आइए देखिए, तो हमने कहा कि इसके ऊपर जो -2 का आवेश है, इसके ऊपर -3 का आवेश, +3 का आवेश है, तो इसके खोपड़िया पर का आवेश इसके पेंदी में चला जाएगा और इसके खोपड़ी का आवेश इसके पेंदी में चला जाएगा। तो इसका आवेश जब इस पे आएगा तो ये हो जाएगा A2, इसके पेंदी में 3 जाएगा तो B3। ठीक है, B3। तो इस प्रकार से इन दोनों तत्वों के सहयोग से जो केमिकल फार्मूला बना है उसका नाम है A2B3। क्या नाम है? A2B3। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से अब आते हैं यहाँ पे, यही तो है क्रिस क्रॉस, ज़्यादा भारी नहीं, क्रिस क्रॉस, इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं। उतार के नीचे रख दो, उतार के नीचे रख दो, खत्म। अब देखो, तो अब आते हैं इन आयंस के इस्तेमाल करके केमिकल फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? तो यहीं से शुरू करते हैं, अमोनियम। देखिए, इनमें से किसी एक तत्व को लेकर, इनमें से किसी एक धनात्मक आयन को लेकर इसके साथ सटा देना है, बन गया केमिकल फार्मूला। देखिए, जैसे अमोनियम को लेते हैं हम, तो अमोनियम का फार्मूला NH4 है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है,
क्या है, प्लस का 1 चार्ज है। अब इसका रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, OH के साथ ही करा देते हैं, किसी के साथ करा सकते हैं, ठीक है। तो OH के साथ अगर हम कराते हैं तो ये जाएगा OH, इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज है, तो चार्ज इसका इस पे चला जाएगा, यानी ऋणात्मक आवेश वाला जो चार्ज है वो धनात्मक आवेश की पेंदी में चला जाएगा, और धनात्मक आवेश का जो चार्ज है ये ऋणात्मक आवेश की पेंदी में चला जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये एक एक दोनों के ऊपर है, तो एक से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्टली लिख देंगे क्या चीज़, NH4OH, OH माने OH हाइड्रोक्साइड, तब बन गया क्या चीज़, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम अगर कॉपर को कराते किसी के साथ, Cl के साथ, तो Cu पर प्लस 1 चार्ज है और Cl पर माइनस 1 चार्ज है, ठीक है, इन दोनों पर, तो 1 है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, CuCl कॉपर क्लोराइड, बोर कर बनाना है, इसको बोलते हैं बोरुआ मेथड, यानी धनात्मक में ऋणात्मक के साथ कंबाइन करा देना है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जैसे, अब प्लस 2 वाला एक बार देखते हैं, यहाँ पे सोडियम या लिथियम का इसके साथ देखते हैं, तो लिथियम का संकेत क्या होता है, लिथियम का है Li, ठीक है, और इस पर +1 का चार्ज, और सल्फेट पर इसका फार्मूला SO4 होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 2 है माइनस का, तो SO2 और माइनस का 2 चार्ज, इसके नीचे आएगा पेंदी में, जड़ में, और इसका इसके पास, तो इसके पास तो 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका नीचे आएगा तो Li यानी लिथियम 2 यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे SO2 है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ रहे थे लिथियम, जब 2 आया ना तो इसमें डाई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, डाई, तो लिथियम डाई, देखिए लिथियम डाई सल्फेट, लिथियम डाई सल्फेट, क्योंकि डाई माने कितना होता है 2 और टेट्रा माने 4, ठीक है, वैसे करके होता है, देखिए उस तरह से, तो ये बन जाएगा लिथियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, लिथियम सल्फेट अभी के टाइम में। उसके बाद और भी कुछ केमिकल इक्वेशन की बात करें फार्मूला की, तो पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम करा दें Cl के साथ तो KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, K इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है Cl, इसके ऊपर भी 1 चार्ज है, तो चार्ज 1 तो नो चेंज, सीधे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन मतलब फॉर्मूला यहाँ बनाएंगे, इक्वेशन नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा KCl शॉर्टकट, यानी पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आप अब किसी भी तरह से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं बेरियम के साथ क्लोराइड का, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बेरियम का जो आयंस है यहाँ Ba+2 है, Ba+2, और इसके साथ किसी का भी करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए Ba के साथ इसका कराते हैं, ठीक है, इसके साथ SO4 के साथ, तो SO4 माने हो गया सल्फेट, ठीक है, SO4, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, इसका आवेश इसके पास, इसका आवेश इसके पास जाएगा, तो Ba के पास जब आवेश आएगा तो ये तो Ba2 हो जाएगा, है ना, इसका आवेश जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहीं पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो SO4 तो लिखबे करेंगे, ठीक है, अब यहाँ 2 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए एगो अलगे कमरा बना देंगे और बगल में लिखेंगे कितना 2, समझ रहे हैं। इस 2 का मतलब होता है कि सबके लिए 2 है, O के लिए भी 2 है और S के लिए भी 2 है, तो इसको बोलते हो होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं, होल ट्वाइस, जबकि अगर यहाँ 3 होता तो बोलते होल थ्राइस, अब 2 है तो होल ट्वाइस, 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, होल थ्राइस, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आई होप आज के इस सेशन को आप समझ पाए होंगे, और उम्मीद है कि आप केमिकल इक्वेशन या केमिकल फार्मूला को आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप इनमें से 2-3 केमिकल फार्मूला को बनाकर कमेंट में रिप्लाई दे दीजिएगा और बताइए कि कैसा ये वीडियो लगा आपको, ठीक है। अगर अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक